YouTube के इतिहास में पहली बार आज हम आपको सनातन धर्म के एक ऐसे परम गुप्त, अत्यंत प्राचीन और विस्मृत हो चुके पन्ने पर ले जा रहे हैं जिसके बारे में इंटरनेट तो क्या, दुनिया की किसी भी आम धार्मिक किताब, कथा या वीडियो में आज तक स्वप्न में भी जिक्र नहीं किया गया है। आज की यह महाकथा किसी साधारण या प्रचलित पुराण से नहीं, बल्कि हिमालय की उन अत्यंत दुर्गम कंदराओं में छिपे सिद्ध संतों के पास सुरक्षित बची गुप्त ताड़पत्र की पांडुलिपियों से ली गई है, जो आपको भीतर तक झकझोर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में इस अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी भी दिव्य पराशक्ति अस्तित्व में है जो त्रिदेवों के प्रकट होने से भी पहले सक्रिय थी और जिसके बारे में पूरी मानव सभ्यता आज तक पूरी तरह अनजान रखी गई। तो अपने दिल को थाम कर सुनिए भगवान अव्यक्त यानी शून्य पुरुष की यह विस्मयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली अमर कथा, जो आज से पहले इस पृथ्वी पर कभी कहीं नहीं सुनी गई। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना से भी खरबों वर्ष पहले, जब न तो यह नीला आकाश था, न दिशाएं थीं, न सूर्य चंद्रमा का कोई अस्तित्व था, न पृथ्वी और पंचतत्व थे, और न ही समय की कोई चाल या गणना थी। तब चारों ओर केवल और केवल एक अनंत, असीम और भयावह महाशून्य फैला हुआ था। और उसी अंतहीन महाशून्य की अतल गहराइयों में एक परम दिव्य, स्वयंभू और परम शक्तिशाली महाचेतना निवास करती थी, जिन्हें प्राचीन काल के अत्यंत गुप्त राशियों ने भगवान अव्यक्त नाम से संबोधित किया था। वे न तो साकार थे और न ही पूरी तरह निराकार। वे केवल एक परम ज्योति, अनंत ऊर्जा और असीमित चेतना के ऐसे महासागर थे जो संपूर्ण ब्रह्मांड के जन्म और अंत के मूल आधार थे। समय बीतने के साथ जब इस शून्य से सृष्टि के संचालन की आवश्यकता उत्पन्न हुई, तब इसी परम चेतना की इच्छा से भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए प्रकट हुए। जगत के पालन के लिए भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया और संहार के लिए देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी ने कार्यभार संभाला। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इन तीनों महाशक्तियों की दिव्य ऊर्जाओं के बीच एक परम संतुलन बनाए रखने का अत्यंत गुप्त और महान उत्तरदायित्व इसी महाशून्य पुरुष यानी भगवान अव्यक्त के पास ही सुरक्षित था। इस गुप्त ग्रंथ की कथा के अनुसार सतयुग के भी आरंभ होने से पहले एक बार संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसा भयंकर और अकल्पनीय कालखंड आया जब स्वयं महाकाल की गति अचानक पूरी तरह थम गई। समय की सुइयां स्थिर हो गईं और भूत, भविष्य तथा वर्तमान का भेद सदा के लिए समाप्त हो गया। संसार में जो जहां था वहीं रुक गया। न तो कोई नया जीव जन्म ले पा रहा था और न ही किसी प्राणी या तत्व की मृत्यु हो रही थी। नदियां बहते बहते राह में जम गईं, हवाएं हवा में ही स्थिर हो गईं, अग्नि का ताप एक जगह रुक गया और यहां तक कि देवताओं और त्रिदेवों की दिव्य शक्तियां भी धीरे धीरे क्षीण होकर इस महाशून्य में विलीन होने लगीं। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ब्रह्मांड के इस महाविनाशकारी संकट को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह किसी साधारण असुर, दानव या नकारात्मक शक्ति का मायाजाल नहीं है, बल्कि यह तो स्वयं कालचक्र और ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों का कोई ऐसा भयंकर दोष है जिसे पुनर्जीवित करना उनकी अपनी दिव्य सीमाओं से भी सर्वथा बाहर है। तब इस घोर संकट से सृष्टि की रक्षा करने के लिए तीनों सर्वोच्च देवों ने अपनी समस्त शक्तियों को एकाग्र किया और उस अनंत अंधकारमय महाशून्य का ध्यान करते हुए एक अत्यंत गुप्त, शक्तिशाली और चमत्कारी मंत्र का सामूहिक उच्चारण किया, जिसे प्राचीन गुप्त संतों की भाषा में परम शून्य सूक्त कहा जाता है। देवताओं की उस परम व्याकुल और करुण पुकार को सुनकर उस अनंत अंधकार के ठीक बीचों बीच से अचानक एक ऐसा प्रचंड, अलौकिक और महादिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसकी एक छोटी सी किरण की चमक के सामने ब्रह्मांड के करोड़ों सूर्यों का सामूहिक प्रकाश भी अत्यंत फीका और अंधकारमय प्रतीत होने लगा। वही स्वयं साक्षात भगवान अव्यक्त थे, जिनका कोई एक निश्चित चेहरा, आकार या स्वरूप मानवीय आंखों के देखने योग्य नहीं था। वे कभी साक्षात अनंत नीली आभा से युक्त एक परम पुरुष के रूप में दिखते तो कभी केवल एक तीव्र गति से घूमते हुए ब्रह्मांडीय चक्र की तरह प्रतीत होते थे, जिसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ दिख रहा था। उनके प्रकट होते ही रुक चुका पूरा ब्रह्मांड थरथराने लगा। दसों दिशाएं गूंजने लगीं और समय की थमी हुई सुइयां कांपने लगीं। भगवान अव्यक्त ने
बिना कोई शब्द बोले, बिना किसी क्रोध के, अत्यंत शांत और ध्यानमयी मुद्रा में अपने दाहिने हाथ की एक दिव्य उंगली उठाई और ब्रह्मांड के उस थमे हुए जड़ हो चुके महाकाल चक्र को केवल स्पर्श मात्र किया। उनके उस चमत्कारी स्पर्श के करते ही पूरे अंतरिक्ष में एक भयंकर गूंजती हुई नाद और दिव्य हुंकार उत्पन्न हुई और देखते ही देखते समय दोबारा अत्यंत तीव्र गति से दौड़ने लगा। जीवन की रुकी हुई धारा फिर से पूरी ऊर्जा के साथ बहने लगी। देवताओं की शक्तियां लौट आईं और सृष्टि पर मंडरा रहा वह अज्ञात महासंकट हमेशा के लिए टल गया। इस अविश्वसनीय और महान चमत्कार को अपनी आंखों के सामने घटित होते देख जब त्रिदेवों ने अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक और विनीत भाव से उनके सामने अपना शीश झुकाया और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने इस परम पावन स्वरूप को संपूर्ण संसार के सामने प्रकट करें ताकि समस्त मानव जाति आपकी महिमा को जान सके। तब भगवान अव्यक्त ने अपनी अत्यंत गंभीर, शांत और संपूर्ण आकाश में गूंजती हुई दिव्य वाणी में कहा कि हे देवगण, मेरा इस संसार के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना सृष्टि के कल्याण के लिए उचित नहीं है, क्योंकि यदि साधारण मनुष्य मेरी इस निराकार, सर्वव्यापी और शून्य की अनंत शक्ति को समय से पहले जान लेंगे तो वे कर्म का मार्ग, पुरुषार्थ और धर्म का पालन पूरी तरह छोड़कर केवल भाग्य, नियति और शून्य पर निर्भर हो जाएंगे, जिससे पूरी सृष्टि की व्यवस्था और संतुलन छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए मेरा यह दिव्य स्वरूप, मेरा यह गुप्त नाम और यह संपूर्ण अलौकिक घटना आज के बाद केवल आप तीनों की चेतना तक ही सीमित रहेगी और भविष्य के घोर कलयुग में केवल उन्हीं महान संतों, ऋषियों या सच्चे साधकों को मेरा सूक्ष्म आभास मिल पाएगा जो अपने भीतर के अहंकार, लोभ और वासना को पूरी तरह मिटाकर परम मौन के महासागर में समा जाएंगे। यही वह मुख्य कारण है कि आज तक दुनिया के किसी भी बड़े प्रचलित पुराण, शास्त्र या इंटरनेट के किसी कोने पर इस परमेश्वर का कोई नामो निशान या चित्र नहीं मिलता, क्योंकि इसे हमेशा के लिए पूरी दुनिया से गुप्त रखने का अटूट वचन स्वयं त्रिदेवों ने निभाया था। परंतु आज भी जब आधी रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब इस अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाली जो अदृश्य हवाएं हैं, ग्रहों की जो रहस्यमयी गतियां हैं और जीवन में होने वाले जो अनसुने, अकल्पनीय चमत्कार होते हैं, वे सब इसी शून्य पुरुष भगवान अव्यक्त की मूक इच्छा और दिव्य चेतना से ही संचालित होते हैं, जो आज भी गुमनामी के परम अंधेरे में रहकर पूरी सृष्टि का कल्याण अत्यंत मौन रहकर कर रहे हैं और जिनकी सच्ची आराधना केवल मन की गहराइयों में उतरकर ही की जा सकती है। अगर आपको सनातन इतिहास की यह सबसे अनोखी, अनसुनी और रहस्यमयी गाथा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही प्राचीन ग्रंथों में छिपे हुए दिव्य और अनछुए रहस्यों को पूरी प्रामाणिकता के साथ आपके सामने लाते रहें, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय भगवान अव्यक्त या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस परम दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस सत्य से परिचित हो सके। और हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली कोई भी ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कथा आपसे कभी छूट न जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।